नमस्कार बच्चों। तो आज हम 10वीं कक्षा की क्षितिज की किताब में से सूरदास के पद करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सूरदास जी के बारे में जानते हैं। सूरदास जी एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं। वल्लभाचार्य जी के शिष्य सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही नामक स्थान पर माना जाता है। सूरदास जी को श्री कृष्ण जी का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। इन्होंने श्री कृष्ण जी से जुड़े कई गीत भी लिखे हैं। सूरदास जी नेत्रहीन थे, लेकिन यह अभी तक निश्चित नहीं हो पाया कि वे जन्मांध अर्थात जन्म से अंधे थे या बाद में हुए। सन 1583 ईस्वी में इनका निधन हुआ। सूरदास जी के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी, लेकिन सुरसागर ही इनका सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ हुआ है। सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में ब्रज भाषा का सुंदर रूप देखा गया है। यहाँ सूरदास जी के भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण जी ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास योग का संदेश भेजा था। उद्धव निर्गुण ब्रह्मा के प्रति विश्वास रखता था। निर्गुण अर्थात आकार रहित, जिसका कोई आकार ना हो, जबकि गोपियां सगुण प्रेम पथ के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं। सगुण अर्थात आकार सहित, जिसका आकार हो। सगुण भक्ति में ईश्वर के अलग अलग रूपों को बताकर अनेकता व अवतारों का वर्णन किया है। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। गोपियों को उद्धव द्वारा दिया जाने वाला शुष्क योग का संदेश बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो इन पंक्तियों में गोपियों ने उद्धव के प्रेमहीनता पर व्यंग्य किया है तथा श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट किया है। वे मानती हैं कि वे किसी भी प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम से दूर नहीं रह सकती। तो आइए पंक्तियां करते हैं। उद्धो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। हे उद्धो, तुम हो अति बड़भागी। अति अर्थात बहुत ज़्यादा, बड़भागी अर्थात भाग्यशाली। गोपियाँ उद्धव को व्यंग्य में कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस अछूते, स्नेह मतलब प्रेम, तगा मतलब बंधन या धागा, नाहिन मन अनुरागी। वो कहती हैं कि तुम प्रेम के बंधन से अछूते हो, मुक्त हो, और तुम्हारा नाहिन मन अनुरागी, और तुम्हारा जो मन है किसी के प्रेम में नहीं पड़ा, किसी के प्रेम में डूबा नहीं है। अर्थात तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में पड़े नहीं हो। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देहना दागी। पुरैनी पात अर्थात पुरैनी मतलब कमल, पात मीन्स पत्ता, कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, तारस देहना दागी, लेकिन दागी मतलब दाग लगना, धब्बा, कि लेकिन उसके शरीर पर, उसके पत्ते पर कोई दाग नहीं लगता, अर्थात उस पर पानी की बूंद नहीं लगती। ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। और जिस प्रकार जल में तेल की गागरी अर्थात मटकी, जल में तेल की मटकी डालने पर उस पर पानी की बूंद भी नहीं ठहरती, पानी की बूंद भी नहीं लगती, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के इतने नज़दीक रहते हुए भी उनके प्रेम से मुक्त हो, तुम उनके प्रेम में नहीं पड़े हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरेओ, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी अर्थात प्रेम रूपी नदी, पाँव मतलब पैर, बोरेओ मतलब डुबोया। तुमने अभी तक प्रेम रूपी नदी में अपना पैर भी नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, परागी का अर्थ है मुग्ध होना, कि तुम्हारी दृष्टि भी किसी के रूप सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हुई है। अर्थात तुमने प्रेम रूपी नदी में अपना पैर नहीं डुबोया, तुम श्री कृष्ण जी के इतना नज़दीक रहते हुए उनके प्रेम में नहीं पड़े, और तुम्हारी दृष्टि उनके रूप सौंदर्य पर आसक्त नहीं हुई। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हम क्या हैं, भोरी मतलब भोली भाली, अबला मतलब नारी, स्त्री, हम क्या हैं, भोली भाली अबलाई नारी हैं,
गुड़ चांटी जो पागी, गुड़ गुड़, चांटी चींटी, पागी अर्थात चिपकी हुई हैं। कहते जिस प्रकार जो चींटियां हैं वो गुड़ को चिपक जाती हैं, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हैं। गोपियां श्री कृष्ण के रूप माधुरी पर आसक्त थी। जिस प्रकार चींटी गुड़ पर आसक्त होकर उस पर चिपक जाती है और फिर छूट नहीं पाती, वह वहीं अपने प्राण दे देती है। गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रति इसी प्रकार प्रेम भाव में डूबी रहना चाहती थी और कभी भी उससे दूर नहीं होना चाहती थी। धन्यवाद।